और इसी तरह रुक करते हैं, इस समय यूपी के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों को इसके बारे में समझाएं, हाथ न मिलाएं। हाथ अगर आप कहीं कोई जगह छू रहे हैं तो वहां पर सावधानी के साथ हाथ को बार बार धोने की व्यवस्था हो, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। स्कूल कॉलेजेस में जहां परीक्षा हो रही है, परीक्षा के पहले जब छात्र बैठता है, छात्र या छात्रा के बैठने के पहले व्यापक रूप से साफ सफाई की व्यवस्था वहां पर कर दी जाए, जिससे संक्रमण एक दूसरे के साथ, क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति ने अगर किसी टेबल को छुआ है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के 24 घंटे के अंदर उस स्थान पर छू लेता है तो इस संक्रमण उसके माध्यम से भी फैल सकता है। इसलिए बार बार हाथ धोने की व्यवस्था बरतने के बारे में भी लोगों से कहा गया है। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कोरोना फ्लू को रोकने के लिए और इसको किसी भी प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, मेडिकल कॉलेजेस में भी पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड और उसके लिए आरक्षित बेड्स की व्यवस्था की है। अपने मेडिकल और टेक्निकल स्टाफ को वहां पर ट्रेन करके रखा हुआ है। अवेयरनेस के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं। हम भारत सरकार के सीधे टच में हैं और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोरोना फ्लू पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह संकल्पित होकर के स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार के सभी विभाग पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सीधे सर्विलांस की व्यवस्था भी है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और टोल फ्री नंबर के माध्यम से हम लोगों को विशेष रूप से इसके बारे में सतर्कता बरतने के बारे में कर रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने एयरपोर्ट हैं वहां पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर भी इसके बारे में व्यापक अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को हम लोगों ने इसके बारे में आगे व्यवस्था की है। और मेरा विश्वास है कि हम लोग कोरोना फ्लू पर विजय प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। जो सावधानियां बरतने और जिस प्रकार की कार्रवाई, जिस प्रकार की अलर्टनेस इसमें पहले से बरतने की कार्रवाई की गई है, उसका परिणाम है कि आप देखेंगे बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में एक भी कोरोना फ्लू से जुड़ा हुआ पेशेंट नहीं होगा। ये आज की हमारी जो कार्रवाई थी कि मैंने आपको बताना उचित समझा था, इसलिए मैं अपने सहयोगियों के साथ आपके बीच में आया था। एक एक करके देखिए हम अभी अवेयरनेस के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास गैदरिंग न होने पाए और मास गैदरिंग से लोग अवॉइड करें। जैसे लखनऊ में इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, डे नाइट का मैच था। हम लोगों ने बीसीसीआई से भी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से और खेलकूद और युवा कल्याण मंत्रालय से हम लोगों ने इसके बारे में अपील की थी, अनुरोध किया था कि मास गैदरिंग होगी, 30-40 हजार की भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, बीसीसीआई ने भी इसके बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए और स्वयं आयोजकों ने इस कार्यक्रम के बारे में अपनी सावधानी बरती और मास गैदरिंग न होने देने के लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पब्लिक अवेयरनेस, अनावश्यक पैनिक करने की बजाय हम उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में भी स्क्रीन में मैच को देख सकते हैं। ऐसे ही सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के बारे में हमने इसी बारे में उन पर छोड़ा है कि वे इसके बारे में सावधानी बरतें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि अनावश्यक रूप से स्थिति पैनिक भी न हो, लेकिन लोग बीमारी से बचाव के बारे में भी आवश्यक सावधानी बरत सकें। एक करके बड़ा मास गैदरिंग का कार्यक्रम हमने फिलहाल स्थगित किया हुआ है। अभी हम लोग आगे मौसम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मास गैदरिंग का कार्यक्रम नहीं होगा। मीडिया से मिलने का कार्यक्रम जरूर होगा।
नहीं, आयुष मेला, देखिए आयुष मेला में मास गैदरिंग नहीं होने जा रही है। वहां पे तो लोग अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आते हैं और हमारे पास हर एक जगह ट्रेन टीम है, डॉक्टर्स की टीम रहेगी। वहां पर आवश्यक सावधानी के लिए भी अलग से हम वहां पे एक पंडाल ही इसके लिए लगाएंगे जो लोगों को इसके बारे में अवगत करा सके। तो ये हमारे अवेयरनेस के कार्यक्रम का हिस्सा है। देखिए सोशल मीडिया में अच्छी, देखिए स्पेस खाली होगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा। हम उसमें पॉजिटिव चीजें थे। अब जितनी चीजें हमने दी है, बताई है, जो कदम उठाए गए भारत सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, अगर ये चीजें भी सोशल मीडिया में आ जाएंगी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो नेगेटिविटी होगी या जो लोग जिनका काम ही दिन भर बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला करना है, सबसे बड़ी बात यह कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, जागरूक रहें, सावधानी पूर्वक एक साथ मिल करके, सभी लोगों को मिल करके कोरोना फ्लू पर विजय प्राप्त करनी होगी। सरकार, आमजन, मीडिया और समाज के तमाम सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन हैं जो बड़ी भूमिका का निर्वहन इसमें कर सकते हैं। वे सभी लोग अगर इसके बारे में करेंगे तो कोरोना फ्लू पर अवश्य विजय हम लोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो कोरोना पर यूपी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक भी आज सुबह की थी तमाम उच्च अधिकारियों के साथ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी के सीएम की। कोरोना को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। सीएम खुद अपील कर रहे थे कि लोग भीड़भाड़ में जाने से बचें, हाथों को बार बार धोते रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें। इससे पहले बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूल कॉलेज को 22 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि तमाम व्यवस्थाएं यूपी के अस्पतालों में हैं। कोरोना से निपटने के लिए लोगों को भी सचेत रहने की अपील की योगी आदित्यनाथ ने।